जय माता दी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर और मैं एक्चुअली गई थी 2 जगह पे, वो था करने को, बैठने को था, मतलब कहीं पे हो रखा था तो कुछ इस तरह की, और फिर वहाँ पे मैं नहीं गई थी तो मैं गई, फिर मैं वहाँ थोड़ी थोड़ी देर बैठी और 2, ढाई, 3 बजे मैं घर पहुँची। और अभी बारिश लग चुकी है बाहर। बारिश में पकौड़े, और हनी पापा बोल रहे हैं कि मेरे को पकौड़े बना दे। अब देखिए, जो आदमी खुद नहीं कर सकता ना कोई काम, उसको मना नहीं करना होता है ना। मना क्या करना नहीं होता, मना होता भी नहीं है, उसको नहीं होता मना किया, यार पता नहीं है मन कर रहा होगा ना इस तरह से। पर वो कहाँ गया? अच्छा, ये ट्राइपॉड ढूंढ रही थी मैंने सोना था, अभी थोड़ी देर सो जाऊंगी मैं, थोड़ी देर बाद। तो इनका मन होगा ना तो फिर ऐसा होता है कि ये मैं खुद कर नहीं सकता है ना। ये देखिए यहाँ पे ये हरी मिर्च और ये प्याज है, तो मैं ये सारा कट कर लेती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा सामान कट करके, नमक, मिर्च और ये प्याज, थोड़ी सी हल्दी, और बस ये ज़्यादा कुछ नहीं डाला हुआ है, थोड़ा थोड़ा सामान डाला हुआ है मैंने इसमें। और अभी जो है इसमें अजवाइन डालूंगी मैं, बहुत टेस्टी बनते हैं अजवाइन से। अगर चावल काटा हो ना तो वो भी डालना चाहिए, उससे ना फिर कुरकुरे करारे जैसे बनते हैं, बढ़िया। तो बस अब मैं पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको घोलती रहूँगी। और पकौड़ों का पेस्ट हमेशा जो है थोड़ा पतला रखना चाहिए, फिर अच्छे पकौड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अजवाइन भी डाल दी और अभी इसको हम घोल लेते हैं, 10 मिनट रेस्ट के लिए ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हम इनको तलेंगे, तो तेल मैंने पहले ही रख दिया है, ठीक है। तो ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके बीच में मैं डाल रही हूँ थोड़े थोड़े अपने बेसन। आप लोगों को बताइए पकौड़े कैसे बनाते, तो मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट करी हुई है। और ये देखो मैंने बना भी दी और यहाँ पे मैं उठा रही हूँ। तो चलिए अभी हम खाएंगे, रूम में जाके, कमरे में जाते हैं। ये देखो बढ़िया बने ना। और पूरा वीडियो देखा करो प्लीज़, शेयर भी कर दिया करो, और चैनल की रीच बहुत डाउन हो गई है, तो प्लीज़ हेल्प सपोर्ट मी। तो बस चाय बन रही है, पकोड़े बन ही गए समझो। और फिर हम, मेरा तो मन रेस्ट करने का, तो फिर 4:30 हो गए, तो फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं। बारिश तो हो गई, घास का पता नहीं लानी है कि नहीं। तो ये देखिए, पहले बताओ कैसे बने पकोड़े। वो ये निकलता नहीं बाहर। तो ये है जी पकोड़े, और ये चाय थोड़ी देर पहले बना दी थी मैंने, इसमें ना ये जम गया, ये देखो। बारिश और ये पकोड़े, वाह जी वाह, बहुत टेस्टी। चलिए खाते हैं, हनी को मैंने दे दिए और अभी हम खा रहे हैं। मेरा दुपट्टा तो सब पीछे ले आ रहा है पापा, इल दे क्या, इल तू तो गद्दा ही ले जाना। बाकी छोड़िए। तो भाई इतने दिनों से मैं परेशान थी, मेरी एक चीज़ जो है गुम हो गई थी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या गुम हो गया। और ना अब वो मिल गई है, और बहुत मतलब मैंने रखी थी वो संभाल के, ऐसा नहीं था कि संभाल के रखी थी, क्योंकि सावन का महीना आ रहा है। और अभी ना मेरे को लाल परांदू भी जो है कल से, साजी हमारे कल से मनाते हैं सावन का महीना। वैसे बोल रहे कि पिछले सोमवार से शुरू हो गया सावन का महीना। तो इसमें जो है औरतें, अभी एक चीज़ और रह गई है ना, चाक हाँ से लाल जानिया तेते जी आगे थे, ढूंढते हैं अभी। वो इधर चांदी का लगाते हैं, सोने का तो मेरे पास है नहीं, चांदी का बहुत शुभ होता है चांदी। मेरी पायलें, और ये देखो ये पायलें मेरी हैं जो मेरी गुम हो गई थी, दोनों जो गुम नहीं हुई थी, मैंने रखी थी ना कहीं, ये देखो। तो मैंने ढूंढ लिया और मैंने बिछियाँ भी लगा ली है, ये देखो। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखो कितना बड़ा जो पत्थर है वो यहाँ पे सड़क के बीच में है। ये हमारे घर के साथ ही है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे गांव के साथ ही लगता गांव है ये। और ये जेसीबी भी ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये अब इस पत्थर को, तो पत्थर नहीं है पूरा पहाड़ आ गया है।
और अभी मैं आपको दिखाती हूँ घर के जो मालिक हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी जो हालात है वो बयान किए हैं और क्या उनके दिल पे गुजरी है वो आप लोग समझ सकते हैं। एक तिनका तिनका जोड़ के हम लोग जो है अपना आशियाना बनाते हैं, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई जो है उसके ऊपर लगा देते हैं, और फिर अगर इस तरह से होता है तो क्या बीतती है दिल के ऊपर। ठीक है, तो ये बीच रोड में पड़ा हुआ, ये देखिए ये सड़क है और ये रही जेसीबी, आप देख सकते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, ये चेन वाली। तो इसको तोड़ने में, और यहाँ पे हमने सुना है कि हमारे माननीय विधायक श्री संजय अवस्थी जी भी पहुँच चुके हैं। तो ये मैं वीडियो, हम वहाँ पे नहीं गए थे, ये किसी और के फ़ोन से मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ। देखो फ़ोन में ही है ये। अब मैं थोड़ा आगे दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा पहाड़ आ चुका है, और ये इस जो पहाड़ ने ना, ये जो पत्थर है इसने थोड़ा बहुत नुकसान नहीं किया है, पूरे का पूरा घर खत्म कर दिया है एक, और दूसरा साथ में घर है उसमें भी दरारें पड़ चुकी है, उसको भी खाली करवा दिया गया है। मैं भी दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा आगे, तो बहुत लंबी वीडियो है, मैं आपको छोटी छोटी करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे अब वो घर वाले बात करेंगे, वो बताएंगे अपना कि किस तरह से। और सुबह मेरे ख्याल में 7, 7:30 बजे 7 ये घटना हुई थी। ये देखो घर कितना टूटा हुआ है, और काफ़ी लोगों ने तो देख भी लिया होगा, क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा क्वालिटी में आपको दिक्कत हो सकती है। पर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। इस तरह से कहते हैं कि पहाड़ों में सेफ है, पानी रुकता नहीं है, सेफ कहीं भी नहीं। आदमी मैदानी इलाकों में बाढ़ आ जाती है, और पहाड़ों में जो है इस तरह के हादसे होते हैं, पूरे पर्वत जो है गिर जाते हैं। तो ये है वो मकान, कितना सुंदर मकान है, कितना प्यारा मकान है, कितना पैसा खर्च हुआ होगा इसके ऊपर। बंदा अपने ज़िंदगी भर की कमाई जो लगा देता है अपने आशियाने के ऊपर, लेकिन क्या करें। ये देखो दरारें फटी हुई है इस मकान में, ये देख सकते हैं आप जो है। तो देखिए इनके घर को खतरा बना हुआ है, और एक घर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, उसको दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं। आपने सुना, ये वो महिला हैं जिनके ये दूसरे हैं जिनके एक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना, एक घर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और ये दूसरे मतलब इनके घर बोल रही थी कि मैं जैसे ही घर से बाहर को निकली, मुझे वो उनके छत के ऊपर पौधे जैसे हिलते हुए दिखाई दिए। तो जैसे ही मैं बाहर को निकली तो मैंने देखा कि ऊपर से चट्टान आ रही थी, और इनका घर तो जो साइड में था वो तो ख़त्म हो गया था। तो ये हमारे छत पे आके जो है ये चट्टान जो है ये रुकी नहीं है, बस थोड़ी सी अगर रुकती तब तो एकदम ही हो जाता, लेकिन थोड़ा साइड से होते हुए निकली। लेकिन अब इसको भी बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ, तो सारा सामान यहाँ से निकाल दिया गया। तो सोचो क्या है आदमी और क्या है भरोसा किसी चीज़ का। इस बार जो है पूरे सब कुछ तहस नहस करने पे आगे हैं भगवान जी भी, लेकिन हम भगवान जी को हम दोष नहीं दे सकते भाई। और नीचे दिल्ली के हालात अगर देखूं मैं तो मुझे बहुत बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, मुझे दिल्ली से प्लीज़ सभी लोग कमेंट करना जो जो देख रहे हैं, मलकियत कौर दीदी हैं
उर्मिला जोशी दीदी हैं, बहुत सारे लोग हैं और भी जो दिल्ली से हैं। तो कमेंट करना मुझे कि आप किन किन इलाकों में रहते हैं। हम न्यूज़ रोज़ सुन रहे हैं, मतलब बुरे हालात हैं। रिंग रोड हो गया अपना, और जो अपने निज़ामुद्दीन स्टेशन को जाता है रोड, वो वाला। मैं भी गई हूँ दिल्ली, तो अब मुझे थोड़ा याद है, और मैं यहाँ पे भी देखती हूँ। और यमुना नदी का जो स्तर बहुत बढ़ रहा है, और पानी, और मतलब सारे बुरे हालात हो गए हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, प्लीज़ अपना बचाव करना, और भगवान आप सबकी रक्षा करे, भगवान सबकी रक्षा करे। जितने भी लोग हैं जहाँ पे भी फंसे हैं ऐसी जगहों पे, हम भगवान से प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इस बारिश को नहीं रोक सकते। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा हुआ बोलते हुए कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है। मैं बोलती हूँ एक बार इस तांडव को रोक के दिखाओ। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है ना, पर नहीं रोक सकते, ये सिर्फ उस भगवान के हाथ में है। ठीक है, ये वही भगवान कर सकते हैं। अगर हमें बचा सकता है कोई, तो हमारे प्रभु है, महामाई है। प्लीज़ प्रे करो कि बस बहुत हो गया, अब हमारे से बर्दाश्त नहीं होता, अब हमारे से सहन नहीं होता। सबके घरों में खतरा बना हुआ है, जिनके घर पहाड़ियों के ऊपर है, नीचे से बिल्कुल मलबे खिसक के। तो कितना की मतलब कितना की गहरा होता है मकान का एक पिलर, 8 फुट, 10 फुट, 15 फुट। जब इतने नीचे से जो है गिर रहे हैं पहाड़ियाँ, मिट्टी निकल रही है, चट्टाने, इतनी बड़ी चट्टाने, सदियों पुरानी चट्टाने हैं जिनको कुछ नहीं हुआ था। तो अगर वो भी निकल रही हैं, तो फिर आप लोग सोच सकते हैं कि जिनके घरों के नीचे मिट्टी की मिट्टी मिट्टी है, वो सब कुछ बहा के पानी अपने साथ लेके जा रहा है। तो बहुत ही, और अभी 16-17 की फिर से हाई अलर्ट है हिमाचल में। हिमाचल से पानी छूट के जाता है हमारा, उत्तराखंड हिमाचल से हरियाणा में अपने हथिनी कुंड है, वहाँ पे उसको वो छोड़ देते हैं। जब ओवर हो जाता है तो उसको छोड़ना पड़ता है। तो उसके बाद वो सीधा जाके दिल्ली में जा रहा है। तो ये दिल्ली में पहाड़ों की बारिश का जो असर है वो दिल्ली में पड़ रहा है। तो ये तो दिखती बात है, वो तो होता ही है। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, बस भगवान रोक सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करो, बस परमात्मा आप सबकी रक्षा करे, हम सबकी रक्षा करे, ये भगवान से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। और बस अब आजकल घरों में बैठ के लोग सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। पता है, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ बैक कैमरे। तो जो पहाड़ है ना, इस तरह का पहाड़ था वो घर के ऊपर। तो हमें भी ना मन में एक अचानक से डर बैठ गया, पर नहीं, ये तो बहुत ऊपर है। पर पता नहीं, वो भी ऊपर ही था जो हमारे साथ लगते गाँव बखालग में हुआ। तो ऐसे पहाड़ था, वो पत्थरों का ही पहाड़ होते हैं हमारे, ज्यादातर पत्थरों के पहाड़ है हमारे। हमारे रेतीले पहाड़ नहीं है इस वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पत्थर बहुत ज्यादा है। अरे तो ये बहुत पक्के पहाड़ है, सदियों पता नहीं कितने वो उसमें पुराने होंगे। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आएगा तो हमारे घर के ऊपर जो है, इसकी बिल्कुल ऊपर से वो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान ऐसा हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। अब इसके हाथ में, जो कभी नहीं हुआ वो भी हुआ, इस साल वो भी हुआ। 50-50 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, 41-41 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। तो फिर ये तो छोटी सी चीज है। अब हम कुछ नहीं बोल सकते कि ये नहीं हो सकता, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, बस हम कुछ नहीं कर सकते। बारिश अभी भी शुरू हो गई थी, और आज 15 तारीख है, कल 16 है, कल से 7 GB है। तो कल से हमारा पवित्र महीना बैठ रहा है। तो भगवान शिव शंकर, बस अब थाम लो, रोक लो ये तांडव। और बहुत दुखी हैं सभी, सभी धरती पे जितने भी प्राणी हैं बहुत दुखी हो चुके हैं। खासकर मुझे वहाँ से भी कमेंट आया था, इंग्लैंड से, बाहर के लोग भी देखते हुए भी बोल रहे थे कि सेम हेयर यहाँ पे भी यही हाल है बारिश के। तो मतलब पूरी दुनिया में अब भगवान ने अपना वो दिखाना शुरू कर दिया रूप। तो चलिए, चलो मैं इसी के साथ वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। अभी बजे 6:30 हो गए, मुझे एडिट भी करनी है वीडियो। बस देखते रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते, देखते रहते हैं क्या क्या हालात है कहीं पे। और हमारे एक चीज़ में की और बधाई देना चाहती हूँ, चंद्रयान जो है निकल चुका है, तो वो सुरक्षित वहाँ पे पहुँच जाए, भगवान से बस यही प्रार्थना है। वो भी, और खोज करने गया है, कुछ भी जो भी है, तो बहुत लंबी वो है। सभी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। तो वो भी सभी भारतवासियों को जो है एक बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा प्लीज़, और दुआओं में याद रखिएगा हमें भी। बाकी भगवान सबका भला करे, भगवान सबका कल्याण करे, माता रानी सबको अपना आशीर्वाद दें, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और हमारे जितने भी कुल्लू मनाली में बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई इस बार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो कुल्लू मनाली में जो है, आपने लोगों ने देखा होगा कितनी ज़्यादा
जहाँ दुकानें हुआ करती थी, बाज़ार सजा करते थे, वहाँ पे आज कुछ भी नहीं है, खंडहर, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और एक नए सिरे से जब ये चीज़ें होंगी तो आप सोच सकते हैं कैसे, कितना क्या होगा। तो मुझे कुल्लू से भी बहुत सारे लोग देखते हैं, मनाली से भी देखते हैं। तो आप मुझे अपने आसपास अगर कोई ऐसी चीज़ है, मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, कुछ ऐसा हुआ तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजना अपने वहाँ का जो भी हालात हैं। तो चलो, जय माता दी, राम राम।